जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आशा करती हूँ कि प्रभु की कृपा आप सब पर बरस रही होगी। लड्डू गोपाल की सेवा और उनकी कृपा से आप सब बड़े ही स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, जब हमारे जीवन में सात्विकता आती है, हम भगवान की पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो हमारे द्वारा किए हुए बहुत सारे पाप स्वतः ही नष्ट होते चले जाते हैं। हमारे जन्मों के पाप अपने आप से ही खत्म होते चले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे जीवन में सफलताएं आने लगती हैं। हमारे जीवन में जो भी अनिष्ट होने वाले होते हैं वो स्वयं ही टल जाते हैं, अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। अगर हमें कोई असाध्य रोग होता है तो हमारा रोग अपने आप से ही ठीक हो जाता है। अगर हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो हमारे मन में एक ऐसा आनंद आता है जो मैं पहले कभी भी अनुभव नहीं किया होता। दोस्तों, आज मैं दिल को छू जाने वाली बाल गोपाल की एक बड़ी ही प्यारी सी और आश्चर्यजनक कर देने वाली कथा आप सबको सुनाने वाली हूँ। दोस्तों, ये कथा है रुचिका की। रुचिका जो कि बाल गोपाल की बहुत ही परम भक्त है। लड्डू गोपाल की सेवा वो अपने भाई के भाव से करती है, बाल गोपाल को अपना भाई मानती है। वैसे तो लड्डू गोपाल को ज़्यादातर लोग अपने बेटे के भाव से पूजित करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, लेकिन यहाँ पर रुचिका का लड्डू गोपाल को भाई मानने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। दोस्तों, रुचिका एक बहुत ही गरीब परिवार की लड़की है। गरीब कहें तो उसके घर में सिर्फ उतना ही धन था जिससे 2 वक्त की रोटी किसी तरह से जुट पाती थी और उसका गुजारा हो पाता था। रुचिका के घर में उसके बाल गोपाल हैं, उसकी एक बीमार माँ है और अगल बगल रहने वाले उसके नात रिश्तेदार हैं। रुचिका बताती है कि उसके जीवन में लड्डू गोपाल कैसे आए। दोस्तों, अगर हमारे जीवन में ना कभी बहुत दुख आता है तो हमें यही समझना चाहिए कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, और अगर हमने वो परीक्षा पास कर ली तो ज़रूर हमें भगवान की कृपा मिलेगी। कहना तो आसान है, लेकिन इस कथा को सुनने के बाद ज़रूर इस कहावत पे आपको पूरी तरह से भरोसा हो जाएगा। दोस्तों, रुचिका ने आखिर लड्डू गोपाल को भाई माना तो क्यों माना? रुचिका बताती हैं कि उसका भी एक हंसता खेलता परिवार था। उसके माता पिता थे, उसका एक प्यारा सा भाई था। रुचिका का परिवार पहले भी बहुत गरीब था, लेकिन उसके घर में एक अजीब सा हर्ष था, उल्लास था, आनंद था। वो सब कमी में भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। लेकिन रुचिका बताती है कि एक समय ऐसा आया जब उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, सबकी सुख शांति स्वास्थ्य सब कुछ खत्म हो गया। रुचिका बताती है कि आज से 5 वर्ष पहले मेरे पिता, जो कि एक सरकारी स्कूल में टीचर हुआ करते थे, अचानक से हार्ट अटैक की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद इस सदमे से उनकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। वो बिस्तर पर आ गई क्योंकि घर में कमा के लाने वाला और कोई भी नहीं था। रुचिका उस समय कक्षा 9 में पढ़ती थी और उससे छोटा एक भाई था जो कि अभी सिर्फ कक्षा 4 में पढ़ा करता था। रुचिका के पिता की मृत्यु के बाद उसकी माताजी को फॉलिज का अटैक आता है और वो अचानक से बिस्तर पर आ जाती हैं। उनकी स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है कि घर का काम करना तो दूर, वो अपने जो उनके निजी काम थे, नहाना, उठना, बैठना, ये सब भी वो नहीं कर पाती थी। वो बिस्तर पर आ जाती हैं। और जो फॉलिज की बीमारी होती है वो एक ऐसी बीमारी होती है जो मरीज को आजीवन झेलनी पड़ती है, वो कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं होती। रुचिका की माँ दिन पे दिन और ज़्यादा बीमार रहने लगी। सब कुछ किसी तरह से चल ही रहा था, लेकिन अचानक से एक दिन रुचिका के घर में एक ऐसा दुख का पहाड़ टूटता है कि सभी लुट जाते हैं। रुचिका का छोटा भाई, जो कि अभी सिर्फ कक्षा 4 में पढ़ता था, स्कूल में छुट्टी के वक्त स्कूल से घर आते समय उसकी एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। रुचिका और उसकी माँ को जब ये खबर मिलती है तो वो दोनों अपना आपा खो देती हैं। उन्हें समझ भी नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। रुचिका और उसकी माँ के ऊपर दुख का पहाड़ टूट जाता है। दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, कोई पहले से ही इतना दुखी हो, किसी के पास खाने के लिए ना हो, हाथ में इतनी पैसे भी ना हो कि वो अपने डेली का गुजारा कर सके,
उससे भगवान उसका नन्हा सा बालक छीन ले तो उसकी दशा क्या होगी। रुचिका को ऐसा ही लग रहा था जैसे मेरे जीवन में भगवान ने बस दुख ही लिखे हैं, दुख ही दुख, एक के बाद एक दुख। पहले ही हम दरिद्रता और गरीबी की वजह से इतने ज़्यादा परेशान थे, भगवान ने हमें इतना बड़ा दुख क्यों दिया। पहले तो मेरे पापा चले गए, मेरे पापा के जाने के बाद मेरी माँ बीमार पड़ गई, और अब मेरा छोटा प्यारा भाई जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा था वो भी मुझे छोड़कर चला गया। आखिर भगवान मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। रुचिका बहुत ज़्यादा दुखी थी, वो अवसाद में आ गई और उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी। जन्माष्टमी का समय था, रुचिका की माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी और रुचिका की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो भी सोई हुई थी। अचानक से उसकी स्कूल की कुछ सहेलियाँ उसके घर पर आती हैं और उससे कहती हैं कि चलो हम जन्माष्टमी का मेला देखने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ घूमने चलो। रुचिका की इच्छा तो बिल्कुल नहीं होती, लेकिन उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा घर पर बैठकर तो बोर हो रही है, इससे अच्छा है कि अपने दोस्तों के साथ तू कहीं बाहर जाकर घूम आ। रुचिका अपनी माँ की बात मान लेती है और अपनी सहेलियों के साथ जन्माष्टमी का मेला देखने चली जाती है। लेकिन किसे पता था कि मेले में जाने के बाद वहाँ क्या होने वाला है। रुचिका मेले में जाती है और जन्माष्टमी की सारी सजावट, झांकी, सब कुछ देखती रहती है। वहीं बगल में ज़मीन पर एक बुढ़िया दादी लड्डू गोपाल की मूर्ति की दुकान लगाकर बैठी होती हैं। रुचिका की नज़र एक नन्हे से बाल गोपाल पर पड़ती है। उसकी मधुर मुस्कान रुचिका जैसे ही देखती है उसे अपना प्यारा भाई याद आ जाता है, क्योंकि उसकी शक्ल बिल्कुल उसके भाई जैसी सुंदर और प्यारी होती है। रुचिका लड्डू गोपाल के पास जाने से खुद को रोक नहीं पाती। वो जाकर उस विग्रह को अपने हाथ में उठा लेती है और बूढ़ी दादी से पूछती है कि अम्मा ये विग्रह कितने का है। अम्मा उसे बताती है कि बेटा ये विग्रह सिर्फ 200 रुपये का है, क्योंकि बाल गोपाल की वो मूर्ति बहुत छोटी सी होती है। लेकिन रुचिका के पास तो 200 रुपये भी नहीं थे कि वो लड्डू गोपाल की उस प्रतिमा को खरीद सके। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अपने आप को फिर भी रोक नहीं पाती, क्योंकि बाल गोपाल का चेहरा बिल्कुल उसके भाई जैसा मिलता जुलता था। अपने सीने पर पत्थर रखते हुए वो उस लड्डू गोपाल की मूर्ति को वहीं पर वापस रख देती है, अपने हाथों से अपने आंसू को पोंछने लगती है। तभी उसकी सहेली रानी उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ रुचिका, तुम क्यों रो रही हो। रुचिका उसे बताती है कि देखो ना, लड्डू गोपाल कितने प्यारे हैं, इनका चेहरा बिल्कुल मेरे भाई किशन जैसा है। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं लड्डू गोपाल के इस प्यारे से विग्रह को खरीद लूँ, लेकिन रानी मेरे पास 200 रुपये तो नहीं है, मैं कहाँ से खरीदूँ। मेरी इच्छा भी नहीं कि मैं इतनी प्यारी मूर्त को यहाँ छोड़ूँ। क्या तेरे पास 200 रुपये हैं मुझे देने के लिए। उसकी सहेली रानी उससे कहती है कि हाँ मेरे पास 200 रुपये हैं, तू ले ले और लड्डू गोपाल की इस मूर्ति को तू खरीद कर अपने साथ ले जा। सच में इनका चेहरा बिल्कुल तेरे भाई किशन की तरह है। रुचिका बहुत प्रसन्न हो जाती है। अब वो सोचने लगती है कि मूर्ति खरीदने के बाद मैं इन्हें भोग कैसे लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पास तो इन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। घर पे भी ऐसा कुछ नहीं है जो बनाकर लड्डू गोपाल को भोग लगाऊं। रुचिका बूढ़ी दादी से निवेदन करती है कि आप मूर्ति के दाम को थोड़ा कम कर दीजिए, ताकि मैं इनके भोग की कोई सामग्री भी खरीद सकूं। बूढ़ी अम्मा उसकी बात को मानकर कुछ पैसे कम करके उसे मूर्ति खरीद लेकर दे देती है पैसे। उसके बाद रुचिका उन बचे हुए पैसे से जाकर अपने बाल गोपाल के लिए थोड़ी सी मिठाई खरीदती है। घर जाकर अपनी माँ को दिखाती है कि देखो माँ, मैंने ये बाल गोपाल की प्रतिमा खरीदी है, इसका चेहरा बिल्कुल किशन जैसा लग रहा है और इसीलिए मैं इन्हें अपने साथ लेकर आई। रुचिका की माँ भी लड्डू गोपाल की उस मूर्ति को देखकर अपनी वेदना को, अपने भाव को नहीं रोक पाई, क्योंकि उन्हें भी उसका चेहरा बिल्कुल अपने बेटे जैसा लग रहा था। उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो लड्डू गोपाल को अपने सीने से लगा लेती हैं। अपनी बेटी रुचिका से बोलती है कि इन्हें तो ले तो आए, लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि हम बाल गोपाल की सेवा कर पाएँ। इन्हें तो रोज़ चारों टाइम भोग लगाना पड़ता है, तरह तरह के पकवान खिलाने पड़ते हैं, फल मेवे ये सब कुछ खिलाना पड़ता है, हम इन्हें कहाँ खिला पाएंगे। रुचिका अपनी माँ से कहती है कि माँ, अब अगर लड्डू गोपाल आ ही गए हैं तो हो सकता है उनकी इच्छा हो तभी तो ये हमारे घर आए, और अपने भोग की व्यवस्था वो स्वयं कर लेंगे। रुचिका उसी दिन से लड्डू गोपाल की बड़े भाव से अपना उन्हें भाई मानकर उनकी सेवा शुरू कर देती है। 3-4 दिन रुचिका के पास भोग रहता उन्हें खिलाने के लिए, लेकिन कुछ दिनों बाद
एक दिन ऐसा आता है जब रुचिका के घर में कुछ भी नहीं होता लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए। वो बहुत दुखी होती है और उसे मन ही मन कहीं ना कहीं ग्लानि भी हो रही होती है, शायद मैंने बाल गोपाल की मूर्ति को अपने घर लाकर उन्हें विराजमान करके बहुत बड़ा मैंने महापाप किया है। क्योंकि अगर किसी के पास व्यवस्था ही नहीं है तो लड्डू गोपाल की सेवा नहीं लेनी चाहिए, मुझे बहुत अपराध लगेगा। वो मन ही मन स्वयं को कोसती है और लड्डू गोपाल से बहुत माफ़ी मांगती है। रुचिका अपनी सहेली रानी से कहती है कि रानी, तो अगर मुझे कोई छोटा मोटा काम दिला दे तो मेरे पास कुछ पैसे आ जाया करेंगे, जिससे माँ की दवाइयाँ भी आ जाएंगी और हमारे लड्डू गोपाल के भोग की भी व्यवस्था हो जाएगी। रानी उससे पूछती है कि क्या तू काम कैसे करेगी जब तेरी माँ घर पे बीमार है, तेरे पास समय नहीं है, तेरा पूरा समय माँ की सेवा में जाता है, तो तू काम कैसे करेगी। लेकिन फिर भी रुचिका अपने घर के आसपास बर्तन मांजने का काम करने लगती है। वो रोज़ घर का सारा काम ख़त्म करके अपनी माँ को खाना खिलाकर सुबह सुबह पास के घरों में बर्तन मांजने चली जाया करती है और जो भी पैसे मिलते उससे अपने लड्डू गोपाल के लिए फल फूल और मिठाइयाँ लेकर आया करती। उसी से बाल गोपाल को भोग लगाया करती। दोस्तों, ऐसे करते करते 1 वर्ष बीत गया लड्डू गोपाल की सेवा करते करते। रुचिका और बाल गोपाल में अपना भाई देखने लगी थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि मेरा भाई कहीं नहीं गया, वो यहीं पर हमारे बीच इसी घर में रहने लगा है। वो जब भी लड्डू गोपाल को देखती उसे किशन का चेहरा दिखता और इस वजह से उसे किशन की कमी नहीं महसूस होती। एक दिन रुचिका ने अपने हाथों से बाल गोपाल के लिए बड़े ही स्वादिष्ट रबड़ी बनाई और लड्डू गोपाल को रबड़ी का भोग लगाया, क्योंकि उसके भाई किशन को रबड़ी बहुत पसंद थी। उन्हें अपने हाथों से रबड़ी खिलाते समय लड्डू गोपाल से रुचिका बोलने लगी कि बाल गोपाल, मुझे पता है कि आप भगवान हो, लेकिन मैं आप में अपना भाई देखती हूँ। मेरे भाई को रबड़ी बहुत पसंद थी, इसलिए मैं आज आपको रबड़ी का भोग लगा रही हूँ। लेकिन मेरे भोग लगाने से क्या फ़ायदा, आप तो कभी भी मेरा भोग ग्रहण नहीं करते, कभी भी मेरा भोग अपने मुंह से खाते नहीं हैं। मैं जो भी ले आती हूँ बस ऐसे ही रखा रह जाता है। बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि आप कुछ लोगों का जल पी जाते हैं, किसी का भोग खा जाते हैं, लेकिन प्रभु आपने आज तक कभी मुझ पर कृपा नहीं की। आप अपने मुंह से, अपने सुंदर मुंह से मेरा भोग कब खाएंगे, मेरे भोग को, मेरे बनाए हुए खाने को आप कब ग्रहण करोगे। दोस्तों, बाल गोपाल भले एक मूर्ति होते हैं, लेकिन ये शास्त्रों में लिखा है कि जो भी भगवान की मूर्ति या मूर्त होती है, विग्रह होता है, उसमें स्वयं भगवान होते हैं। उसे अर्चा अवतार कहा जाता है। एक मूर्ति के रूप में वो भगवान का ही अवतार होता है। और शायद रुचिका की इस बात को, इस दुख को लड्डू गोपाल बड़े ध्यान से सुन रहे थे। रुचिका हमेशा की तरह रोज बाल गोपाल के लिए कुछ न कुछ अच्छा बनाकर उन्हें भोग लगाती है। रुचिका अपने घर में अकेले होती है। बाल गोपाल की सेवा वो स्वयं करती है और उसकी माँ तो हमेशा बीमार रहती है, इसलिए वो कोई भी काम नहीं कर पाती। लेकिन अब रुचिका धीरे धीरे बड़ी होने लगती। उसे हर लड़की की तरह मासिक धर्म शुरू होने लगता है। उसके बारे में रुचिका को कोई भी जानकारी नहीं थी। एक दिन वो अपनी माँ से मासिक धर्म के बारे में बताती है। उसकी माँ उसे समझाती है कि बेटा, ये हर लड़की को इस उम्र में होता है, इसीलिए तुझे भी हो रहा है। रुचिका अपनी माँ को सुनने के बाद अपने काम में लग जाती है और नहाने धोने के बाद वो बाल गोपाल को भोग लगाने चली जाती है। उसे इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं होती कि मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। भगवान से संबंधित या पूजा से संबंधित किसी भी सामग्री को नहीं छुआ जाता है, वो अपवित्र अवस्था होती है। ये सब रुचिका को जानकारी होती ही नहीं है और ना ही उसकी माँ उसे इस बारे में बताती हैं। रुचिका रोज़ की तरह लड्डू गोपाल को भोग उस दिन भी लगाती है। मासिक धर्म में भी वो अपने बाल गोपाल को स्नान कराती है, वस्त्र पहनाती है और उसी अवस्था में भोग बनाकर अपने हाथों से लड्डू गोपाल को खिलाती है। ये सब करने के बाद वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, अब मैं काम पे जा रही हूँ। उसकी माँ देखती है कि वो लड्डू गोपाल को भोग लगाकर आ रही होती है। उसकी माँ तब उसे टोकती है कि तूने आज लड्डू गोपाल को क्यों छुआ। रुचिका ये बात सुनकर आश्चर्यचकित हो जाती है। पूछती है कि माँ, मैं तो रोज़ ही छूती हूँ अपने बाल गोपाल को, वही तो मेरे भाई हैं, उन्हें छुए बिना मैं कैसे रह सकती हूँ। रुचिका की माँ उसे बहुत डांटती हैं कि तूने आज महापाप किया है। एक तो हमारे घर में पहले से इतनी गरीबी है, इतना अनिष्ट हुआ है, और आज तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बहुत सारे पाप बटोरे तूने हमारे और अपने स्वयं के लिए। रुचिका पूछती है अपनी माँ से कि माँ, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया। तब उसकी माँ ने उसे बताया
कि बेटा मासिक धर्म में हमें कभी भी भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये महिलाओं के लिए अपवित्र अवस्था होती है। और लड्डू गोपाल की पूजा, ये तो महापाप हो गया। तूने इसी अपवित्र अवस्था में अपने हाथों से भोग बनाकर उसी हाथों से भगवान को खिलाया। तूने बहुत बड़ा पाप किया है, तूने अनिष्ट कर दिया है। ये बोल बोल कर रुचिका की माँ अपनी छाती पीट पीट कर रोने लगती हैं। वो डर जाती है कि अब हमारे घर में फिर से कोई अनिष्ट होगा, क्योंकि पहले वो बहुत सारी दुर्घटनाओं को देख चुकी होती हैं। रुचिका की माँ अब बिल्कुल हैरान हो जाती हैं। उसकी आंसू नहीं बंद होते, रो रो कर वो पागल हो जाती है और रुचिका को बहुत डांटती है। इतना डांटती है कि वो अपना सारा काम छोड़कर बैठ जाती है और खुद भी रोने लगती है। रुचिका की स्थिति पहले से बहुत ख़राब होती है, क्योंकि एक तो उसे पहली बार मासिक धर्म होता है। वो मन से और मस्तिष्क से दोनों ही रूप से बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, दुखी रहती है। उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती और अपनी माँ से इतनी ज़्यादा डांट सुनने के बाद वो इतना दुखी होती है कि बैठे बैठे सो जाती है। उसे सुध ही नहीं रहती कि उसे काम पे भी जाना है। जैसे ही उसकी आँख लगती है, उसे एक बहुत ही अजीब सा सपना आता है। वो सपना देखती है कि उसके सपने में उसके बाल गोपाल आए हैं और उससे कह रहे हैं कि रुचिका, आज तुमने भोग बहुत ही स्वादिष्ट बनाया था। मैंने तुम्हारा सारा भोग खा लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। तुमने अपने हाथों से मेरे लिए बहुत स्वादिष्ट भोग बनाया और ऐसा भोग तुम रोज़ बनाना। ये सपना देखकर रुचिका स्वप्न में बहुत आनंदित होती है। उसकी आंखें खुल जाती है और वो चौंक जाती है। उसे लगता है कि शायद ये सच में हो रहा है, लेकिन जब उसकी आंखें खुलती तो वो देखती कि वो बिस्तर पर लेटी हुई है। वो उठती है और दौड़ कर जाती है लड्डू गोपाल के कमरे में। देखती है, देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रुचिका देखती है कि उसने जो भी भोग बाल गोपाल के सामने रखा था, वो सारा भोग गायब है। रुचिका ने अपने लड्डू गोपाल के भोजन में जो भी बनाया था, लड्डू गोपाल ने उस दिन वो सारा भोग ग्रहण कर लिया था। यहाँ तक कि बाल गोपाल ने गिलास में रखा हुआ जल और तुलसी का पत्ता भी नहीं छोड़ा था। वो सब कुछ लड्डू गोपाल ने रुचिका की उसी अपवित्र अवस्था में लगाए गए भोग में ग्रहण कर लिया था। रुचिका दंग रह जाती है। उसकी दोनों आंखें सूजी हुई रहती, क्योंकि वो बहुत देर से रो रही होती है। उसके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि लड्डू गोपाल ने उसकी बात सुन ली। लड्डू गोपाल से अभी वो कुछ ही दिन पहले ही तो कह रही थी कि आपने मेरा भोग कभी नहीं ग्रहण किया, और आज इस अपवित्र अवस्था में भी लगाया भोग मेरे बाल गोपाल ने ग्रहण कर लिया। ऐसे कैसे हो सकता है? रुचिका अपने लड्डू गोपाल से कहती है कि प्रभु तो कितना दयालु है, कितना कृपालु है। तो ये नहीं देखता कि हम पापी हैं, हमसे पाप हुआ है, हमने महापाप किया है। तू तो बस अपने भक्त पर कृपा बरसाने का हर मौका ढूंढता है। तू बहुत महान है, तू बहुत कृपालु है। रुचिका को अपने बाल गोपाल की कृपा दिख जाती है। वो दौड़ कर जाती है अपनी माँ को, ये सारी घटना बताती है। उसकी माँ को बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है। लेकिन दोस्तों, इससे भी ज़्यादा आश्चर्य रुचिका को तब होता है जब वो देखती है कि उसकी माँ स्वयं अपने पैरों से उठकर बाल गोपाल के पास आने लगती है। रुचिका की माँ के दोनों पैर पहले की तरह ठीक होने लगते हैं, और ये भी लड्डू गोपाल का चमत्कार ही था, क्योंकि उसकी माँ का पूरा शरीर तो फॉलिज की वजह से बंद था। वो चल फिर नहीं सकती थी, उनके हाथ भी काम नहीं करते थे। लेकिन लड्डू गोपाल की रुचिका और उसकी माँ पर ऐसी कृपा हुई कि उनके हाथ पांव बिल्कुल पहले की तरह सही सलामत हो गए। वो देख सकती थी कि लड्डू गोपाल ने रुचिका के द्वारा लगाया गया भोग कैसे ग्रहण किया। दोस्तों, ये बात तो सच है कि मासिक धर्म में रुचिका को बाल गोपाल को भोग नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन वो मासूम थी, नादान थी। उसे इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि इस अवस्था में भगवान को नहीं छूते। उसने तो बस भोलेपन में वही किया जो वो रोज़ करती थी। उसे बस आभास हुआ कि मेरे बाल गोपाल बहुत भूखे हैं, इसलिए उसने अपने हाथों से उन्हें भोजन खिलाया, और लड्डू गोपाल ने उसके द्वारा कही उस बात को उस दिन सुन लिया, उसके भोग को ग्रहण कर लिया और सपने में आकर ये बता भी दिया कि मैंने तुम्हारा भोग खा लिया। दोस्तों, रुचिका के जीवन की इस सच्ची घटना से हमें ये पता चलता है कि लड्डू गोपाल अपने भक्त से कितना ज़्यादा जुड़े होते हैं। उन्हें अपने भक्त की कितनी चिंता होती है। उन्हें ये सब कुछ पता होता है कि हमारे भक्त को क्या चाहिए, उसके जीवन में क्या अड़चने हैं, क्या रुकावट है। वो स्वयं उन सारी रुकावटों को दूर कर देते हैं। लेकिन हम हमेशा पूजा पाठ भक्ति करते करते लड्डू गोपाल से किसी भी भगवान से मनौतियाँ मांगते हैं। दोस्तों, अगर हम सिर्फ भगवान का आश्रय लें तो सिर्फ उनकी कृपा से ही हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। जैसे
रुचिका के जीवन में सब कुछ पहले की तरह अच्छा हो गया। उसकी माँ भी ठीक हो गई, उसके ऊपर लड्डू गोपाल की भक्ति, उसकी कृपा भी हो गई। तो रुचिका के जीवन की ये कृपा लड्डू गोपाल से जुड़ी हुई आपको अच्छी लगी तो ज़रूर इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल कृष्ण प्रेम रस को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।